बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी नाम के एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की ठंडी हवाएं पेड़ों से खेलती थीं, वहां विकास नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सोनाली और छोटी बेटी दिया के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उस साल सर्दियां जल्दी आ गई थीं और गांव के लोग खुद को ठंड से बचाने की जुगत में लगे हुए थे। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, सो नहीं पा रही हूँ। चिंता मत करो मेरी चिड़िया, कल सुबह मैं छत की मरम्मत कर दूंगा। मेरी बेटी को अच्छे से कंबल उड़ा दो। बेटी, मैं सुबह कुछ करता हूँ ना, तुम चिंता मत करो। सुनिए, अब और इंतजार ठीक नहीं, हमें झोपड़ी की मरम्मत करवा लेनी चाहिए, वरना ठंड में बेटी की तबीयत बिगड़ जाएगी। ये कब तक चलेगा? खिड़की का शीशा टूटा है, छत से पानी टपक रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं। तो मैं कह रही थी कि आपको घर की मरम्मत अब करवा लेनी चाहिए। ठीक कह रही हो सोनाली, मैं कल जाकर साहूकार हरिप्रसाद से उधार मांगता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही घर की मरम्मत करवा दूंगा। प्रणाम सेठ जी, मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। फिर क्या जरूरत पड़ गई विकास? सेठ जी, झोपड़ी की हालत बहुत खराब है। ठंड में बेटी बीमार पड़ जाएगी। थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मैं मजदूरी करके वापस चुका दूंगा। मेरे घर की छत और खिड़की टूटी हुई है, जिस कारण रात को घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा आती है और साथ ही साथ उसकी बूंदें भी अंदर गिरती हैं, जिस कारण मेरा परिवार रात को सो नहीं पाता। और अगर मैंने उसे ठीक नहीं करवाया तो इस बार सर्दियों में हमें बहुत दिक्कत होगी। मेरी बेटी अभी छोटी है, वह इतनी ठंड में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तूने अभी इतना काम नहीं किया कि मैं तुझे उधार दूं, और अभी मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। तुम्हारी पिछली उधारी अभी बाकी है। क्या समझा है अपने आप को? जाओ पहले वो पैसे चुकाओ। विकास लाख मिन्नतें करता है, पर हरिप्रसाद पैसे देने के लिए मना कर देता है। दुखी मन को लेकर खाली हाथ अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ जी, पैसे मिले? अरे नहीं, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। बोल रहे थे कि अभी पैसे नहीं है मेरे पास। मैं क्या करता, लेकिन अगले महीने की 1 तारीख को फिर से कोशिश करूंगा। अभी ठंड आने में कुछ समय बाकी है ना, तो मैं अगले महीने मालिक से पैसे के लिए बोलूंगा, तब शायद मालिक मना नहीं करेंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। आप अगले महीने 1 तारीख को मालिक से पैसे उधार मांगना। मालिक बिल्कुल मना नहीं करेंगे। शायद अभी उनके पास पैसे नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। समय बीतता है। विकास को हरिप्रसाद सेठ के यहाँ मजदूरी करते हुए आखिरकार 1 महीना गुजर जाता है और महीने की 1 तारीख आ पहुँचती है। 1 तारीख को विकास फिर से साहूकार के पास तनख्वाह लेने जाता है। सेठ जी, अब तो महीना भी पूरा हो गया है, तनख्वाह दे दीजिए ताकि झोपड़ी ठीक करवा सकूं। अरे हाँ भाई, मुझे सब याद है कि महीना पूरा हो गया है। मुझे तुम्हें पैसे भी देने हैं, तो हाँ, तो तुम्हारे होते हैं इस महीने के 500। लेकिन मालिक, लेकिन मैंने इस महीने तो एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो उस हिसाब से मेरा ज्यादा पैसा बनता है ना। अरे ओ, तूने छुट्टियां ली थी? बस मुझे जितना पता होना चाहिए उतना मुझे पता है। तेरे इस महीने 500 ही बनते हैं और उतने ही मिलेंगे। तेरा पूरा पैसा वैसा कुछ नहीं बनता, समझा? और ज्यादा जबान चलाई ना तो सीधा काम से निकाल दूंगा। नौकरी गई, समझ ले। लेकिन सेठ जी, आप कृपया मेरा पूरा पैसा दे दीजिए। हमें सच में बहुत जरूरत है पैसों की। घर की मरम्मत करवानी है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, इस बार पूरा पैसा दे दीजिए। बहुत बोलता है ना? तुझे इतनी ज्यादा गर्मी चढ़ गई है? सुन ले, तू मेरा बस एक नौकर है, समझा? जहाँ जाना है वहीं जा। अब मैं तुझे 500 रुपए भी नहीं दूंगा। और हाँ, मेरी नजर से दूर हो जा। तुरंत निकल यहाँ से। कल से तेरी नौकरी खत्म, फिर मत आना मेरे यहाँ। सेठ हरिप्रसाद विकास को काम से निकाल देता है। विकास अपने घर की ओर जाने लगता है। फिर विकास जब घर पहुंचता है, घर लौटकर वह सब कुछ सोनाली को बताता है। दोनों चिंता में डूब जाते हैं। अब क्या होगा? अब घर का खर्च कैसे चलेगा जी? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं और घर में राशन तक खत्म हो गया है। सर्दी दिन ब दिन इतनी बढ़ रही है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो हमारी हालत बर्बाद हो जाएगी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। ऊपर से घर की छत और खिड़की टूटी पड़ी है। तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ करता हूँ। बाजार जाकर देखता हूँ कोई काम मिल जाए। मैं आज ही बाजार जाकर कोई काम देखता हूँ। और फिर इतना कहकर विकास कड़कड़ाती ठंड के बीच मजबूरी में काम की तलाश में उदास मन को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में विकास अपने पुराने परिचित मनोज भैया से मिलता है। अरे विकास, आओ भाई आओ, कैसे आना हुआ? और बताओ आज बाजार क्या लेने आए हो? बोलो तो 1 किलो सेब तोल दूं? भैया, कोई काम हो तो बताइए, बहुत जरूरत है। भाई, मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? मुझे सच में काम की बहुत जरूरत है। अरे विकास भाई, मेरे पास तो फिलहाल कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ हुआ मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। ठीक है मनोज भैया, मैं आगे देखता हूँ। लेकिन कोई काम की जरूरत हो तो मुझे आप तुरंत बता देना, ठीक है? हाँ हाँ विकास, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो।
पूरा दिन विकास काम ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। घर लौटकर वह उदासी से सब कुछ सोनाली को बताता है। क्या बताऊं सोनाली, सुबह से शाम हो गई काम खोजते खोजते, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। हाँ, मनोज भैया मिले थे बाजार में। आजकल उन्होंने फल फूल बेचने का काम शुरू किया है। वह कह रहे थे कि अगर उन्हें किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन जरूर करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऊपर से ये बढ़ती ठंड ने दिमाग खराब कर रखा है। रात हो जाती है। कड़कड़ाती ठंडी हवा छत और खिड़की से अंदर आ रही होती है। इसी कारण तीनों सो नहीं पा रहे होते हैं। जैसे तैसे तीनों रात गुजार ले, और जब सुबह उठकर सोनाली देखती है कि ठंड लगने के कारण दिया को काफी तेज बुखार हो जाता है। दिया बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही होती है। यह देखकर सोनाली चिंतित हो जाती है। दिया को तेज बुखार है। कितना तेज बुखार आ गया है, उसका पूरा शरीर जैसे आग हो गई है। आप कहीं से जाकर इसके लिए दवा ले आइए। अरे भगवान, इतना ताप, हमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पर मेरे पास अभी इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दवाखाना जाकर अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक गोली दवा ले आऊं। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ करता हूं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी को अस्पताल ले जा सके। बिना देर किए विकास अपनी बेटी को कंधे पर उठाकर अस्पताल की ओर भागता है। सोनाली भी उसके पीछे पीछे जाती है। विकास की पत्नी भी इस कड़कड़ाती ठंड में विकास के पीछे पीछे अस्पताल जाने लगती है। लेकिन अफसोस, विकास के पास पैसा न होने से अस्पताल वाले सुमन का इलाज करने से इनकार कर देते हैं। साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मेरी बच्ची को बचा लीजिए। साहब, हमारी बेटी का इलाज कर दो। हम पैसे लेकर आ जाएंगे, वादा करता हूँ। साहब, मैं दिन रात करके आपके सभी पैसे लौटा दूंगा। बस आप मेरी बेटी को बचा लो। माफ कीजिए, बिना पैसे इलाज नहीं हो सकता। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बिना पैसे के आपकी बेटी का इलाज नहीं कर सकते। हमारी भी मजबूरी है। विकास के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी अस्पताल के सदस्यों को बिल्कुल भी रहम नहीं आती और अस्पताल वाले तीनों को बेरहमी से बाहर धकेल देते हैं। इधर ठंड की कड़कड़ाती हवाएं और भी तेज होती जा रही थी। अचानक एक गाड़ी वहाँ रुकती है। विकास, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ दिया को? और तुम लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? फिर विकास सारी घटना मनोज को बताता है और मनोज उन्हें लेकर अस्पताल के अंदर जाता है। इनका सारा खर्चा मेरे ऊपर। अब तुरंत इलाज शुरू करें। फिर अस्पताल वाले इलाज शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, दिया अब खतरे से बाहर है। मनोज भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो पता नहीं क्या होता। आपने मेरी दुनिया बचा ली। आप हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं आज दिया जिंदा भी रहती या नहीं। मनोज भैया, आपने न सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई बल्कि हमारे जीवन को नया अर्थ दिया। तुमने मुझे नहीं बताया भाई। उस दिन तुम अगर अपनी समस्या बता देते तो मैं तुम्हें उसी दिन काम पर रख लेता। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम मेरी किराना दुकान में साथ काम करोगे। तुम्हारी ईमानदारी की हमें जरूरत है। फल बेच के मेरा मुनाफा अच्छा हुआ तो मैंने किराने की दुकान खोली है। आज से तुम मेरे साथ काम करना, समझे ना? और आज ही मैं तुम्हारे घर को भी ठीक करवा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाई। और उस दिन के बाद विकास मनोज भैया के साथ काम करने लगता है। मनोज भैया विकास के घर की छत को भी ठीक करवा देते हैं। सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान चाहे जितनी भी मुश्किलों से गुजरे, अगर कोई एक इंसान दूसरे की मदद कर दे तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सच्ची मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक अच्छे इंसान की सहायता ने विकास के पूरे परिवार का जीवन संवार दिया। दोस्तों, कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे न हटे, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्यार भरा कदम किसी का जीवन बदल सकता है। वीडियो को लाइक करें और एडवेंचर कार्टून स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।